बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बोतल वाला रूह अफ़ज़ा। ये शरबत बाज़ार वाले लाल शरबत से कहीं ज़्यादा खुशबूदार और ज़ायक़े में भी बहुत अच्छा बनता है। आप इसे कम खर्च में बनाकर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक देखिए ताकि आप भी इसको आसानी से घर पे बना सकें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हम 2 कप पानी के लेंगे। 2 कप पानी के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 कप चीनी के। तो इसी तरह अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनाना है तो आप क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। तो चीनी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और इसको लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। अब इसके अंदर डाल लेंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची और 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे टाटरी का। तो इसको डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके डालने से हमारा जो शरबत है इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो इसको अच्छी तरह हम इसके अंदर शामिल करके मिला देंगे इसको। यहाँ पर एक बाउल लेंगे और उसमें 4 टेबलस्पून पानी के ऐड करेंगे। उसमें मैं ऐड करूँगा 1 टेबलस्पून गूंद कतीरा। उसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, उसका पाउडर बना लिया। तो गूंद कतीरा ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह ये पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तो इसको हिलाते रहें इसी तरह 3 से 4 मिनट तक हम इसको हिलाएँगे। जो गूंद कतीरा हमारा अच्छी तरह पानी में मिक्स हो गया, देखें इसकी तार भी बनना शुरू हो गई है। तो इसको हम अब अपने शीरे के अंदर ऐड करेंगे। तो गूंद कतीरे वाला पानी हम डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको इस तरह साफ़ कर लेंगे। तो सारा इसके अंदर ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से हम इसको हिला लेंगे ताकि सारा अच्छी तरह साफ़ हो जाए और जो हमारा वेस्ट है वो इसके अंदर, जो इसका कचरा है वो इसके अंदर ना जाए। तो इस तरह चम्मच से इसको हिला लेंगे। तो इस तरह जो इसके अंदर मोटे दाने या इसके अंदर वेस्ट थी वो हमने इसके अंदर से निकाल दी है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। तो इस तरह इसके ऊपर से जो झाग आ जाएगी, सफ़ेद झाग, तो उसको हम एक चम्मच की मदद से इसके ऊपर से उतार लेंगे। तो जब इस झाग को उतारेंगे तो बिल्कुल ये क्रिस्टल की तरह हमारा ये शीरा हो जाएगा। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर अरक के गुलाब के और 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे रूह केवड़ा। रूह केवड़ा अगर अच्छी कंपनी का है तो तकरीबन 1/2 टीस्पून काफ़ी है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी मुताबिक थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो अब लेंगे 4 टेबलस्पून पानी, उसके अंदर रेड फूड कलर ऐड कर लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उसको चेक भी करेंगे हमने कितना रेड कलर हमने इसके अंदर डालना है, जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हम डाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने रेड कलर लिया है वो फूड वाला लिया है, फूड कलर लिया है, तो वही इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हम। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक और इसको मज़ीद पका लेंगे। 5 मिनट तक इसको पकाएंगे कलर डालने के बाद। तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये देखें इसकी धार भी बनना शुरू हो गई है। तो तकरीबन हाँ, ये हमारा जो रूह अफ़ज़ा का शरबत है वो रेडी हो गया है और इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। बिल्कुल बाज़ार वाला जो शरबत है, आप इसको देख लें। इसको मैंने ठंडा कर लिया और देख लें, इसको 2 कतरे हम डालेंगे प्लेट के अंदर और इसकी थिकनेस आप देख लें, इस तरह एक तार की तरह ये एक नीचे आएंगे। तो अगर आपकी इस तरह थिकनेस है तो बिल्कुल आपका जो शरबत है वो आपका रेडी है। और इसका कलर भी देख लें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बोतल के अंदर। एक बोतल ले लें, उसको साफ़ कर लें, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इसको भर लेते हैं। तो बोतल में डालने के बाद इसको आप आराम से 1 महीने तक अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे हम 1 गिलास शरबत का बना लेते हैं और इसमें गिलास में बर्फ़ ऐड करते हैं, उसके साथ तुख मलंगा ऐड करेंगे और इसके साथ हम ऐड करेंगे शरबत। तो माशाल्लाह खालिस शरबत हमारा, इसके साथ चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और इसके अंदर डालेंगे हम ठंडा पानी और इसको मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह हमारा शरबत रेडी हो गया। इसके अंदर कोई चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शरबत ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के आप इसको महफूज कर लें अपने पास और रमज़ान के महीने में भी इसको इस्तेमाल करें। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।